नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है वो औरत जो दिन की पहली आवाज बनती है, क्या उसकी अपनी कोई खामोशी भी है, जिसे हम माँ, बहू, दीदी ये सब कहकर पुकारते हैं? क्या कभी उसके नाम से उसका हाल पूछा है? आइए आज शब्दों से उसकी खामोशी को छूने की कोशिश करते हैं, और अगर ये बात आपके दिल को छू ले तो आप जानते हैं क्या करना है। जी हाँ, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लीजिए। रिश्तों में बटी औरत, हर रोल में घुलती हुई एक पहचान की कहानी। औरत जो एक टिफिन में पूरे घर की उम्मीदें पैक करती है, औरत जो एक टिफिन में पूरे घर की उम्मीदें पैक करती है, उसकी थाली में अक्सर सबके बाद की रोटियां रह जाती हैं। कभी कभी तो उसकी चाय भी तब बनती है जब गैस पर रखा कुकर दोपहर की दाल के लिए सीटियां दे रहा होता है। उसने एक गिलास ठंडा पानी जो उसके तन मन की तपिश को तरावट दे सके, उसने एक गिलास ठंडा पानी जो उसके तन मन की तपिश को तरावट दे सके, कभी खुद के लिए नहीं मांगा। उसकी प्यास हमेशा औरों की तृप्ति में छुपी थी। अब कोई उसे नाम से नहीं पुकारता, अब कोई उसे नाम से नहीं पुकारता। माँ, दीदी, बुआ, बहू, जैसे हर रिश्ता उसकी पहचान को घिसता गया है। वो जानती है ये प्रेम है, वो जानती है ये प्रेम है, पर कभी कभी उसका मैं बहुत चुप हो जाता है। वो जानती है ये प्रेम है, पर कभी कभी उसका मैं बहुत चुप हो जाता है। उसकी अलमारी में एक कोना है सपनों का, उसकी अलमारी में एक कोना है सपनों का, जहां साड़ियों की तहों में कॉलेज की कविता छुपी थी। अब तो वो तह सिर्फ त्योहारों पर खुलती है और कविता जरूरतों की लिस्ट में बदल चुकी है। घर की डायरी में सबकी जरूरतें दर्ज हैं, घर की डायरी में सबकी ज़रूरतें दर्ज हैं, पर उसकी थकान का कोई पन्ना नहीं खुला। घर की डायरी में सबकी ज़रूरतें दर्ज हैं, पर उसकी थकान का कोई पन्ना नहीं खुला। हर छुट्टी में वो किसी और के आराम की चादर बनती रही। उसके हिस्से का सुकून अगली बार पर टलता रहा, और छुट्टी का मतलब औरों की भागती ज़िंदगी में ब्रेक देना रहा। उसके नाम की छुट्टी कभी कैलेंडर पर टिक नहीं की गई। कभी ऑफिस की फाइल तो कभी सब्जी का थैला, कभी ऑफिस की फाइल तो कभी सब्जी का थैला, दोनों ही वक्त पर उठाने पड़ते हैं। कभी ऑफिस की फाइल, कभी सब्जी का थैला, दोनों ही वक्त पर उठाने पड़ते हैं। मीटिंग में यस सर बोलती हुई सोचती है शाम की दाल के साथ कौन सी सब्जी हो, सोचती है शाम की दाल के साथ कौन सी सब्जी हो। उसकी छुट्टियां अक्सर घर के कामों की माफी बन जाती है। कामकाजी होना उसकी आजादी नहीं, बस एक जवाबदेही है। समय की रफ्तार में उसकी हंसी पीछे छूट गई है, समय की रफ्तार में उसकी हंसी पीछे छूट गई है। अब मुस्कुराहट आती तो है, पर ठहरती नहीं, जैसे हर लम्हा किसी काम का इंतजार हो, और उसका थोड़ा सा वक्त हर बार किसी और की घड़ी में अटक जाता है। उसका थोड़ा सा वक्त हर बार किसी और की घड़ी में अटक जाता है। वो बस इतना चाहती है कि कोई पूछे तुम क्या चाहती हो, वो बस इतना चाहती है कि कोई पूछे तुम क्या चाहती हो, बिना जवाब के बीच में टोके। अब शायद वक्त को भी एहसास हो गया है, अब शायद वक्त को भी एहसास हो गया है कि वो उसे हमेशा किसी और के हिस्से में नहीं बांट सकता। अब जब वो आईने में देखती है तो एक रिश्ता खुद से बनाने की ख्वाहिश जगने लगी है। अब जब वो आईने में देखती है तो एक रिश्ता खुद से बनाने की ख्वाहिश जगने लगी है। पहली बार उसने इस ख्वाहिश को मना नहीं किया। अब वो हर सुबह अपने लिए एक कप चाय बनाती है
चुपचाप। अब वो हर सुबह अपने लिए एक चाय बनाती है चुपचाप। ये चाय गर्म नहीं मगर उसकी पहचान की भाप उठती है। ये चाय गर्म नहीं मगर उसकी पहचान की भाप उठती है। कभी कभी बस यही एक घूंट उसके मैं को दोबारा जिंदा कर देता है। जी हाँ, कभी कभी यही एक घूंट उसके मैं को दोबारा जिंदा कर देता है। दोस्तों, ये कविता सिर्फ एक औरत की नहीं, हर उस स्त्री की कहानी है जो दिन में प्रोफेशनल है और रात में परिवार की रीढ़, जो बाहर की दुनिया भी संभालती है और भीतर की भी। आज अगर हम उसके मैं को थोड़ी जगह दे सकें तो शायद उसकी हंसी फिर से लौट आए, क्योंकि औरत होना सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक जीवन की पूर्ण कविता है। और इस कविता को हर औरत, हर आदमी तक पहुंचाना अब आपके जिम्मे। नमस्कार।